Hi guys, you are welcome to my YouTube channel. सुरेंद्र कुमार इंग्लिश पूरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पंक्चुएशन, जिसके माध्यम से हम आपको लर्न करवाएंगे विराम चिन्हों का प्रयोग। यूज ऑफ विराम चिन्हों का मतलब यूज ऑफ पंक्चुएशन। विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ किस कंडीशन में होता है, इस टॉपिक के माध्यम से हम आपको पूरी तरह से जो आपके अंदर डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित रूप से आश्वस्त हो जाएंगे, कन्फर्म हो जाएंगे कि किस किस विराम चिन्ह का प्रयोग किस किस कंडीशन में और कब कब किया जाता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप इस वीडियो में नए जुड़े हों तो निश्चित रूप से आप इस चैनल में नए जुड़े हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पंक्चुएशन का हिंदी अर्थ है विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह होता क्या है, फर्स्ट इस पे जो है हम चर्चा कर देंगे हैं। जैसे पंक्चुएशन होता क्या है इसको देखिए। पहले पंक्चुएशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट requisites of writing documents. It is used to clear the meaning between the lines. कहने मतलब पंक्चुएशन वह है जिसके जरिए हम किसी भी पंक्ति का किसी भी लाइन का अर्थ क्लियर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने व पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए रचनाओं में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य अथवा वाक्यांश का उच्चारण करने में अर्थ और भाव की भिन्नता के अनुसार जिह्वा को कुछ ठहराव के साथ कहीं कहीं विश्राम करना पड़ता है। तो इन्हीं सब के बीच जो है हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे द different punctuation marks are as following. The different punctuation marks are as follow. कहने मतलब जो विभिन्न प्रकार के पंक्चुएशन है, विराम चिन्ह हैं, वे इस प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं। पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम, इसी को पीरियड भी कहते हैं, जिसको एक डैश के रूप में दिया जाता है, जैसा कि यहाँ देखिए हाईलाइट किया गया है। दूसरा है कॉमा। कॉमा का मतलब होता है अल्प विराम। अल्प विराम को एक हम छोटे से बिंदु के रूप में इसको भी हम लगाते हैं। तीसरा है कोलन। कोलन को अपूर्ण विराम कहते हैं। अपूर्ण विराम भी एक डैश की भांति होता है। नेक्स्ट है सेमीकोलन। सेमीकोलन को एक डैश उसके नीचे एक कॉमा, जिसे हम अर्धविराम भी कहते हैं। अगला एपॉस्ट्रोफी, जिसको हम कहते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक जैसे आप राम से लिखते हैं, सपोज करिए जैसे यहाँ हमने राम लिखा और उसके बाद इसी में इस तरीके से हम लिखते हैं। यही आपका जो ये चिन्ह है, यही एपॉस्ट्रोफी है। और अगला है इन्वर्टेड कॉमाज। इन्वर्टेड कॉमाज आपके कई प्रकार के होते हैं। अवतरण विराम जिसको कहते हैं हिंदी में, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज या डबल इन्वर्टेड कॉमाज के रूप में इनको हम सेंटेंसेस में यूज करते हुए पाते हैं। अगला क्वेश्चन मार्क, कहने का मतलब जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हम विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं, एक पाई होता है उसके नीचे एक डैश होता है।
इस प्रकार से इसको हम व्यक्त करते हैं। और अगला है डैश, जिसे निर्देशांक कहते हैं, निर्देशक कहते हैं, एक डैश के रूप में दिया जाता है। हाइफन, हाइफन भी जैसे योजक चिन्ह हो गया। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिखा राम श्याम, अब दोनों के बीच में एक डैश होता है, इसी को जो है हम योजक चिन्ह कहते हैं, हाइफन कहते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता के बीच में जो शब्द जो डैश लगता है उसी को हाइफन कहते हैं, हम योजक चिन्ह या संबंध चिन्ह कहते हैं। अगला है क्वेटेशन मार्क। क्वेटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास, इसको भी रूप को नाम दिया जाता है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ होता है, दीज आर यूज्ड, जैसे फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है उसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे आपका अगला है फॉर डेज, दिनों के नाम का स्टार्टिंग लेटर जो है, मंथ का, कोई फेस्टिवल हो गया इत्यादि के जो है स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर जो है हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे आपका यहाँ दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, जनवरी हो गया, मार्च हो गया, होली हो गया इत्यादि के स्टार्टिंग में देखिए कैपिटल लेटर का यूज किया गया है। अगला है फॉर टाइटल्स ऑफ बुक्स, फिल्म्स, न्यूज़पेपर्स etc, जैसे किसी फिल्म का नाम लिखना हुआ तो उसका जो है लेटर्स हम कैपिटल लिखें। न्यूज़पेपर हो गया उसका नाम लिखेंगे, जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, सब में स्टार्टिंग में जो है पहला अक्षर जो है कैपिटल लेटर में यूज किया गया है। फॉर पेपर्स टाइटल, जैसे लोगों के नाम के पहले जो कोई टाइटल लगाई जाती तो भी कैपिटल में, जैसे मिस्टर दास हो गया, मिसेस सिंह हो गया etc। और फॉर एब्रिविएशंस जैसे एड्स हो गया, SBI हो गया etc इत्यादि के स्टार्टिंग का जो आपका लेटर होता है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। अब देखिए सेकंड जो आपका आता है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप या पीरियड, जिसको हम एक डैश के रूप में व्यक्त करते हैं। फुल स्टॉप इज यूज टू इंडिकेट द completion of meaning in a assertive or declarative sentence। कहने का मतलब फुल स्टॉप का प्रयोग एक्सक्लामेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को छोड़कर और सारे सेंटेंसेस के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज प्लेइंग द क्रिकेट, जब सेंटेंस कंप्लीट हुआ हम फुल स्टॉप लगा दिए। और इसके बाद देखिए जैसे BA लिखा गया है, इट इज यूज्ड फॉर एब्रिविएशन के रूप में किया जाता है। जैसे अब हो गया BA का फुल फॉर्म हो गया बैचलर ऑफ आर्ट, MA हो गया M.A. इसको मास्टर ऑफ आर्ट बोलते हैं। IE मतलब आइडिस्ट हो गया, EG का मतलब एग्जाम्पली, ग्रेडिया फॉर एग्जाम्पल, AM एंटी मेरिडियम, PM पोस्ट मेरिडियम, क्वेश्चन मार्क। अगला जो आपका नेक्स्ट जो प्रकार है वह है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन दो प्रकार का होता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ जो वाक्य के प्रारंभ में होता है, जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और दूसरा होता है WH फैमिली का, जिससे व्हाट इज योर नेम, व्हिच बुक इज दिस, विच क्लास डू यू रीड। इस प्रकार के सेंटेंसेस का जो है सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन मार्क प्रयोग करते हैं। अगला है एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मय सूचक चिन्ह। इट इज यूज टू शो एक्सक्लेमेशन, इट ऑलवेज सिट्स एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी रिमार्क। यह जो है एक्सक्लेमेटरी रिमार्क के रूप में इसको रजिस्ट किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। मनोभावों इमोशंस को की तीव्रता को व्यक्त करने वाले शब्दों व वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड, हुर्रा वी वन द मैच। इस प्रकार के जो है शब्दों का जहाँ सेंटेंसेस का यूज होता है वहाँ एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका कॉमा, कॉमा का प्रयोग जिसको हम किसी भी सेंटेंस में ठहराव के रूप में देखते हैं। जैसे टू गिव ए शॉर्ट पॉज, जैसे आकाश, फिर कॉमा है कम हियर, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। आई हैव अ पेन, कॉमा ए बैग एंड ए बुक।
इस तरीके से देखिए, सबको अलग करने के लिए हम जो है कॉमा का प्रयोग यूज किए हुए हैं। नो, आई विल नॉट गो देयर, इफ इट रेन्स टुमारो, कॉमा वी वोंट गो। अब अगला है क्वेश्चन मार्क या स्पीच मार्क। कोटेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क या स्पीच मार्क। डायरेक्ट स्पीच इज इनसाइड कोटेशन मार्क आर इन्वर्टेड कॉमास। जैसे ही सेड, कॉमा यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, डबल इन्वर्टेड कॉमास के माध्यम से इसको हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिए। ए इज माई फेवरेट लेटर, ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई भी लेटर आप यहाँ रख सकते हैं। उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको बंद कर दिए हैं। ही सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में है ओपन द डोर, फुल स्टॉप कर दिया गया है। इस तरीके से जो है हम निश्चित रूप से इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। कोलन हो गया, कोलन एक डैश होता है, उसके नीचे कॉमा लगा के इस तरीके से इसको व्यक्त किया। जैसे टू इंट्रोड्यूस, क्यू कोटेशन, टू मेंटेन द टाइम एंड रेटियो, जैसे 2.30 PM। माई ब्रदर सेज, कॉमा नेवर टेल अ लाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के फुल स्टॉप लगा देते हैं। आई हैव मेनी थैंक्स, बुक्स, पेन्स, एटसे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, जैसे प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। डैश दे के इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अगला है अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी जिसको संबंध सूचक के रूप में व्यक्त किया जाता है। अपॉस्ट्रोफी रिप्लेस लेटर्स इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जैसे कांट हो गया, डजेंट हो गया, डोंट हो गया, ऑरेंट हो गया, इजेंट हो गया इत्यादि को शो करने के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। आई डी का मतलब आई वुड हो गया, आई हैड हो गया। डजेंट का मतलब डज नॉट हो गया। इट इज यूज टू इंडिकेट द पॉसेसिव फॉर्म, जैसे राम्स पेन, गर्ल्स हॉस्टल। इस तरीके से जो है इसका प्रयोग किया जाता है। डैश, डैश मतलब बोथ साइड स्पेस, जैसे रेंज ऑफ नंबर्स 1980 से 1990 तक, 25 फरवरी से 28 फरवरी तक, 25 से 28 फरवरी तक। इस तरीके का जहाँ भी प्रदर्शन किया जाता है वहाँ डैश का प्रयोग किया जाता है। हाइफन, हाइफन नो स्पेस एट ऑल। ज्वाइन टू आर मोर वर्ड्स, जैसे सिस्टर डैश इन डैश ला, मदर डैश इन डैश ला, मदर्स ला पार्ट टाइम। इस तरीके से जहाँ प्रयोग होता है इसका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम आपको लर्न करवाना चाहते हैं कि पंक्चुएट कैसे करते हैं। जैसे पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यूज द कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। कहने मतलब जहाँ भी आवश्यक हो कैपिटल लेटर का प्रयोग करें और विराम चिन्हों का प्रयोग करके इसके पंक्चुएट करें। जैसे पहला दिया, हैव यू एनीथिंग्स टू से ऑन बिहाफ ऑफ राम, द जज सेड टू गोपाल, नो सर ही रिप्लाइड। अब इसको देखिए जब पंक्चुएट किया गया है तो पहले स्टार्टिंग में हम लिखे हैव यू एनीथिंग टू से एंड बिहाफ ऑफ राम, राम को कैपिटल कर देंगे, उसके बाद इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर देंगे और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर जो है द जज, द को कैपिटल से लिखेंगे, द जज सेड टू द गोपाल, गोपाल को कैपिटल कर देंगे। उसके बाद नो सर को डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम क्लोज कर देंगे, फिर कामा लगा के ही रिप्लाइड फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से जो है इसका हम इसको हम पंक्चुएट करेंगे। फिर अगला है दूसरा, जवाहरलाल द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया वाज लव्ड, एडमायर्ड एंड ऑनर्ड बाई एवरीडे। अब यहाँ देखिए जवाहरलाल से जब स्टार्ट करेंगे, जवाहरलाल को हम कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद द फर्स्ट, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया को कैपिटल कर देंगे, फिर कामा लगा देंगे, वाज लव्ड, कामा, एडमायर्ड एंड ऑनर्ड बाई एवरीडे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला है ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़, आई एम वेरी हंग्री। यहाँ ही सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़, उसके बाद आप लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा आपका फुल स्टॉप, आई एम वेरी हंग्री, उसके बाद फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर देंगे। अगला है यू कांट सिट हियर अलोन सेड मदर टू हर डॉटर, कम आउट आर आई शैल बीट यू बैडली। यू कांट सिट हियर अलोन
कामा और डबल इंटरवल कामा लगा देंगे, सेड मदर टू हर डॉटर हो गया, कामा हो जाएगा। उसके बाद कम आउट आर आई शैल बीट यू बैडली, इसको डबल इंटरवल कामास के अंदर इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। इफ़ यू कम ऑन संडे आई एल डेफिनेटली टेक एक्स्ट्रा क्लास, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अब देखिए इफ़ यू कम ऑन संडे, इफ़ यू कम ऑन संडे के बाद कामा लगाएंगे और इधर डबल इंटरवल कामा लगेगा, आइल डेफिनेटली टेक एक्स्ट्रा क्लास, उसके बाद इसको डबल इंटरवल कामास के अंदर क्लोज करेंगे। उसके बाद कॉमा लगा के द टीचर से टू द स्टूडेंट्स फुल स्टॉप कर देंगे। अगला है वी लव गांधी जी, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, ही लेड इंडिया टू फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इसको जब हम पंक्चुएट करेंगे तो वी लव गांधी जी कॉमा कर देंगे। उसके बाद ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, कामा ही लेड इंडिया टू फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। अगस्त के बाद कामा लगा के 1947 लिख के उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से हमने जो है आपको तमाम एग्जाम्पल के माध्यम से सारे पंक्चुएशन को जो है एक्सप्लेन करके बहुत ही कम समय में हमने आपको सिखाया और बतलाया। आपको कहीं भी किसी भी विराम चिन्ह में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें और वीडियो को देखने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।